हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय यहूदा में आहाज का राज्य के बारे में। हालेलुया। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और वह बाल देवताओं की मूर्तियां डलवा कर बनवाई और हिंद्रोम के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हालेलुया। आराम और इज़राइल के विरुद्ध युद्ध। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उनको जीत कर उनके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क में ले गए। वह इज़राइल के राजा के वंश में कर दिया गया जिसने उसे बड़ा मार के मारा। रमल्याह के पुत्र पेकाह के यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को जो सब के सब वीर थे घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्रैमी वीर ने मसीयाह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान जकरियाह को और इल्काना को जो राजा का मंत्री था मार डाला। हालेलुया। नबी एदोद। इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटे और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत लूट भी छीन कर सिम्रोन की ओर ले चले। परंतु वहाँ एदोद नामक यहोवा का एक नबी था। वह सिम्रोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुकलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेम को अपने दास दासी बना कर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रैमियों के कुछ मुख्य पुरुष अर्थात योआन का पुत्र अजरियाह, मिशलमोत का पुत्र बिरकिया, शिमलोन का पुत्र अजरियाह और इदलेम का पुत्र अमस्याह लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने वहाँ बात ठान ली है, जिससे कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों को लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्हें उठाकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जातियाँ पहने और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला। और तब निर्बल लोगों को गड्ढों पर चढ़ाकर यरीयों को जो खजूर का नगर कहलाता है उनके भाइयों के पास पहुंचाया दिया। तब वे सिम्रोन को लौट आए। हालेलुया। अजिय्याह का अश्शूर से सहायता मांगना। उस समय राजा अजिय्याह ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा
में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। पलिश्तियों के नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतलेस्मिया, एलोन और यूरोत के और अपने अपने गांवों समेत साकों, तिर्नी और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यूं यहोवा ने इज़राइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह नरकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिग्लत-पिलेसर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उनको कुछ सहायता न मिली। हालेलुया। आहाज के पाप और उसकी मृत्यु। कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा के और भी विश्वासघात किया। उसके दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की तो थी, मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें, परंतु वे उनके और सारे इज़राइल के पतन के कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कानों में वेदियां बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराए देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई। उसके और कामों और आदि के अंत तक उनकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखों के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल